नमस्ते मेरे प्रिय छात्र मित्रों। हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं सेतु अभ्यास दिन है 22वां। क्षेत्र है भाषा अभ्यास। कौशल तथा योग्यता क्रिया लिखने में सक्षम होने के हेतु यह अभ्यास आपको करना है। संबोध दिया है क्रिया के भेद। तो बच्चों, आज के इस 22वें दिन में हमें क्या सीखना है? क्रिया के भेद सीखने हैं। यह व्याकरण का घटक है और इसका ज्ञान प्राप्त करना आपके लिए उपयोगी है। क्रिया वाक्य को पूर्ण करने के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो बच्चों, आज मैं आपको कुछ चित्र दिखाती हूँ। उन चित्रों में क्या हो रहा है वो आपको बताना है। ये चित्र है खरगोश का। ये चित्र किसका है? खरगोश का है। तो चित्र देखकर आपको बताना है कि खरगोश क्या कर रहा होगा, उसके संबंध में आपको लिखना है। देखो, पहला चित्र खरगोश का है। इस चित्र में आपको क्या दिखाई देता है? खरगोश के हाथ में गाजर है। तो गाजर है तो इससे वो क्या करता होगा, क्या कर रहा होगा, आपको पता चलता है। खरगोश गाजर खा रहा होगा या खरगोश गाजर खा रहा है। इस प्रकार आप वाक्य बना सकते हैं। और दूसरा वाक्य देखो, दूसरा चित्र देखो। दूसरे चित्र में खरगोश के हाथ में क्या है? किताब है। तो यह चित्र देखकर आपको क्या लगता है? खरगोश क्या करता रहा होगा? खरगोश किताब पढ़ता रहा होगा या खरगोश किताब पढ़ रहा है। इस प्रकार वाक्य आप बना सकते हैं। तीसरा जो चित्र है उसमें खरगोश है और वह खरगोश क्या कर रहा होगा? खरगोश चल रहा होगा। चलते हुए उसकी एक्शन दिखाई देती है। इसलिए इस चित्र को देखकर आपको क्या लगता है? खरगोश चल रहा है या खरगोश चल रहा होगा। तो इन तीनों वाक्यों में आपको 3 क्रियाएं मिलती है। कौन कौन सी? खाना, पढ़ना, चलना। यह क्या है? क्रिया है। यह क्या है? क्रिया है। तो क्रिया की व्याख्या किस प्रकार बनेगी? हम जो काम करते हैं या हमें जो काम करने के लिए दिए जाते हैं उसे क्रिया कहते हैं। तो वाक्य में क्रिया के बिना वाक्य क्या होता है? अधूरा होता है। वाक्य में क्रिया होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आज की तसिका में हम क्या करेंगे? क्रिया के भेद देखेंगे। आपको अब क्या करना है? आपको एक कृति करनी है। वह कृति इस प्रकार की है कि निम्नलिखित वाक्य आप दिन भर में कौन कौन से काम करते हैं वो क्या करने हैं? आपको लिखने हैं। उसकी सूची तैयार करनी है। जैसे कि आप पढ़ाई करते हैं, माँ को काम में हाथ बटाते हैं, या बाजार जाकर सब्जी खरीद लाते हैं, या दुकान में जाकर दुकान का सामान खरीदते हैं, या कोई भी काम चाहे आप करते हो, गाय भैंसों को चराते हो। इस प्रकार के कई काम दिन भर में आप छोटे मोटे करते हो। उसकी सूची, उसके 5 या 6 10 वाक्य आपको क्या करने हैं? बनाने हैं और उसकी सूची तैयार करनी है। तो बच्चों, इसके बाद आपको क्या करना है? क्रिया के भेद सीखने हैं। क्रिया के मुख्य रूप से 2 भेद है। एक सकर्मक क्रिया और दूसरी अकर्मक क्रिया। क्रिया के 2 भेद कौन से हैं? एक सकर्मक और दूसरी अकर्मक। बच्चों, जिस क्रिया में कर्म पाया जाता है वह सकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया में कर्म पाया जाता है वह सकर्मक क्रिया होती है। एकाध वाक्य होता है तो उस वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रियापद, ये 3 शब्द होते हैं। जैसे मोहन किताब
पढ़ाई कर रहा है। मोहन किताब पढ़ाई कर रहा है। अब देखो इस वाक्य में मोहन क्या है? करता है। जो क्रिया करता है वह कौन होता है? कर्ता होता है। मोहन करता है। किताब, किताब यह कर्म है। मोहन क्या कर रहा है? किताब पढ़ रहा है। तो किताब क्या आया? कर्म आया। और पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई यह क्रिया है और कर रहा है यह क्रिया पूर्ण होने के लिए शब्द है। तो इस वाक्य में मोहन कर्ता और किताब कर्म, पढ़ाई कर रहा है यह क्रिया हो गई, कर रहा है यह क्रिया हो गई। तो यह वाक्य कर्म, जिस सकर्मक क्रिया की व्याख्या क्या बताई? जिस क्रिया में कर्म पाया जाता है वह सकर्मक क्रिया होती है। इसलिए मोहन किताब पढ़ाई कर रहा है, यह वाक्य क्या हो गया? सकर्मक क्रिया का वाक्य हो गया। अब दूसरा क्रिया का भेद है अकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में, जिस क्रिया में कर्म नहीं पाया जाता, जिस वाक्य में कर्म नहीं पाया जाता वह अकर्मक क्रिया होती है। एक वाक्य ऐसे होता है कि उस वाक्य में कर्म ही नहीं होता, क्रिया होती है और क्या होता है? कर्ता और क्रिया दोनों को लेकर वाक्य बनता है। उस वाक्य में कर्म नहीं होता, वह क्रिया अकर्मक होती है। बिना कर्म के वह क्रिया पूरी हो जाती है। जैसे विजय खेल रहा है। अब देखो इस वाक्य में विजय करता है, खेल रहा है, यह क्रिया है। तो इस वाक्य में कर्म नहीं आया। यदि ऐसा वाक्य कहा होता विजय क्रिकेट खेल रहा है तो यह वाक्य सकर्मक होता। लेकिन इस वाक्य में क्या कहा है? विजय खेल रहा है। क्या खेल रहा है? प्रश्न पूछने से हमें उत्तर नहीं मिलता, कर्म नहीं मिलता, इसलिए इस वाक्य में कर्म नहीं है। तो यह वाक्य कैसे हो गया? अकर्मक क्रिया का वाक्य हो गया। तो बच्चों आपको ध्यान में आया होगा कि पहला वाक्य सकर्मक क्रिया का वाक्य है और दूसरा वाक्य अकर्मक क्रिया का वाक्य है। सकर्मक क्रिया के वाक्य में कर्म के साथ जो वाक्य लिखा जाता है वह सकर्मक क्रिया का वाक्य होता है और जिस वाक्य में कर्म के बिना वाक्य क्रिया होती है वह अकर्मक क्रिया होती है। तो यहाँ अभ्यास के लिए कुछ वाक्य दिए हैं। निम्नलिखित वाक्य पढ़कर क्रियाएं ढूंढकर लिखो। अब देखो पहला वाक्य है रोहन किताब पढ़ रहा है। रोहन किताब पढ़ रहा है। दूसरा वाक्य है पिताजी टीवी देख रहे हैं। पिताजी टीवी देख रहे हैं। तीसरा वाक्य है माँ स्वेटर बुन रही है। और चौथा वाक्य है रीना खेल रही है। चौथा वाक्य क्या है? रीना खेल रही है। यहाँ हॉल में चारों जन बैठे हुए हैं और चारों जन कोई ना कोई काम कर रहा है। रोहन के हाथ में किताब है इसलिए वह किताब पढ़ रहा है। पिताजी टीवी देख रहे हैं। माँ स्वेटर बुन रही है, माँ के हाथ में उनका स्वेटर है और वह बुन रही है। यहाँ छोटी रीना है, वह क्या कर रही है? खेल रही है। तो ये चारों क्रियाएं कर रहे हैं, लेकिन यह क्रियाएं देखो कैसी है। रोहन किताब पढ़ रहा है। पहले वाक्य में रोहन कर्ता, किताब कर्म, पढ़ रहा है क्रिया। रोहन किताब पढ़ रहा है। यह वाक्य किसका ऐसा हो गया? सकर्मक क्रिया का वाक्य हो गया। पिताजी टीवी देख रहे हैं। पिताजी टीवी देख रहे हैं। यह वाक्य भी सकर्मक क्रिया का होता है। माँ स्वेटर बुन रही है। स्वेटर बुन रही है, यह सकर्मक क्रिया का वाक्य। रीना खेल रही है, यह कर्मक क्रिया का वाक्य हो जाता है। तो बच्चों इन वाक्यों को देखकर आपको पता चलता है कि कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का है और कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का है। अब देखो नीचे कुछ वाक्य दिए हैं और उस वाक्य से आपको क्रिया पहचान कर उसका प्रकार लिखना है। मैं पढ़ता हूँ,
क्रिया हूँ है। हाँ, तो इस वाक्य में कर्ता आया है और क्रिया आई है, कर्म यहाँ पर नहीं आया है, इसलिए यह वाक्य अकर्मक क्रिया का हो जाता है। लड़का आम खा रहा है, यहाँ लड़का कर्ता है, आम कर्म है, खा रहा है क्रिया है, इसलिए यह जो वाक्य है इस वाक्य में कर्ता कर्म और क्रिया तीनों आए हैं, इसलिए दूसरा वाक्य कौन सा हो गया? सकर्मक क्रिया का वाक्य हो गया है। अब आपको क्या करना है, इस तरह आपको 8वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक मिल गए हैं। 8वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक में सकर्मक और अकर्मक क्रिया के वाक्य पहले 2 पार्ट से क्या करने हैं, ढूंढने हैं और उसको लिखने हैं। धन्यवाद बच्चों। यहाँ पर हमारा दिन 22वां खत्म हो जाता है। यहाँ जो स्वाध्याय दिया गया है वह स्वाध्याय आपको पूरा करना है। वीडियो देखने के बाद ही यह स्वाध्याय पूरा कर लो। ये सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के प्रकार और उसका प्रकार लिखना है। यह वाक्य भी लिख लो और यहाँ ये क्रिया के भेद लिख लो, क्योंकि ये व्याकरण का भाग है, आगे पढ़ाया नहीं जाएगा, इसलिए आपको यह लिखना है। इसके बाद आपको ये भी प्रश्न हल करना है, आप दिन भर में कौन कौन से काम करते हैं उसकी सूची आपको लिखनी है और यहाँ पर चित्र के माध्यम से आपको वाक्य बनाने हैं। यह व्याख्या भी क्रिया की लिख लेनी है। यह पूरा स्वाध्याय आपको अपनी कॉपी में लिखकर पूरा कर देना है। दिन 22वां दिनांक भी लिखनी है और आपका स्वाध्याय पूरा कर लेना है। धन्यवाद बच्चों।